और इस बीच बता दें कि भारी हंगामे के बीच लोकसभा में कागज फेंके जाने के बाद स्पीकर ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस के 6 नेताओं को 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। संसद में बोफोर्स का मुद्दा उठने के बाद कांग्रेस नेताओं ने हंगामा करते हुए स्पीकर की चेयर की ओर कागज फेंका था और उसके बाद ही 5 दिनों के लिए 6 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है स्पीकर सुमित्रा महाजन। रंजीत रंजन से बात की हमारे संवाददाता रमन कुमार ने, आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। कांग्रेस पार्टी के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए निष्कासित किया गया। रंजीता रंजन इनका भी नाम है। रंजीता जी, हमने देखा कि मॉब लिंचिंग पे कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे। अचानक मीनाक्षी लेखी ने जैसे ही बोफोर्स का मामला उठाया, आप लोग उत्तेजित हो गई और जो पेपर था उसको फाड़कर आपने चेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। जो आरोप भी लगाया चेयर की तरफ से, कहा गया कि आपने चेयर के ऊपर जो है उनके कागजात को फेंका। क्या आपको लगता है जो व्यक्ति वेल पर होते हैं और खुद इतनी जोर जोर से नारे लगा रहे होते हैं और हमारे पास माइक भी नहीं होता है, तो कौन मीनाक्षी लेखी की आपने बात की कि कौन एमपी कौन सा मुद्दा उठा रहा है, क्या हम लोगों को सुनाई दे रहा होगा? एक तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, बिल्कुल 11 बजे से हम लोग मॉब लिंचिंग के लिए प्रश्नकाल को स्थगित करके डिस्कशन चाह रहे थे कि पूरा देश इस वक्त जल रहा है और राजनीतिक साजिश हो रही है दलित के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, देश की अखंडता के खिलाफ। तो मुझे लगता है अगर इसके लिए हम लोग सस्पेंड हुए हैं तो बार बार ये गलती करेंगे। आप इस बात को नहीं मानते कि बोफोर्स के मुद्दे को उठाने के चलते आप लोग उत्तेजित हुई और आपने वहाँ पर जो पेपर रखा हुआ था उसको फाड़ कर फेंका? देखिए, वो फुल मेजोरिटी में है, हम लोग 44 हैं और ये मुझे लगता है ये स्टेटमेंट सत्ता पक्ष से निकाली हुई बातें हैं। मैं अपनी पार्टी को सैल्यूट करूंगी कि अगर 44 एमपी उनको इतना डरा सकते हैं तो शायद उन्हीं से मेरा प्रश्न है कि क्या 280 होने के बाद भी वो हमारा ही कोई मुद्दा उठाने में निर्दय साबित हो रहा है। सुमित्रा महाजन ने कहा कि जिस तरीके से सांसदों का बर्ताव था, उन्होंने कैमरे पे देखा और जिस तरीके से आप लोग, खासतौर पर जिनका आप लोगों का नाम लिया, उन्होंने कहा कि आपने पेपर फाड़ के वहाँ पे जो लोकसभा के चेयर पे रखा हुआ था पेपर उसको फाड़ा। उसके बाद भी जो उनके पास कागज थे उसको फाड़कर कहीं न कहीं जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके कामकाज में व्यवधान पैदा किया, चेयर की अवमानना की। मुझे बस इतना याद है कि पूरे देश की अखंडता पे ये जो भाजपा की सरकार है वो व्यवधान पैदा कर रही है और इससे बड़ा और कोई मुद्दा नहीं हो सकता। मुझे सोमनाथ दादा भी याद है, मुझे ममता बनर्जी भी याद है, मायावती भी याद है, इंदिरा जी भी याद है और मुझे भगत सिंह भी याद है। और मुझे एक बात सबसे पहले इस राजनीति में सिखाई गई है कि देश की अखंडता पहले है, उसके बाद ही छोटी मोटी गलतियां आती है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के काम करने की शैली को आप किस रूप में देखते, कहीं आपत्ति है आपको? देखिए, स्पीकर पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो हमारी आदर्श है। जब आप सदन के अंदर होते हो, हम सब स्टूडेंट हैं, वो हमारी प्रिंसिपल है, वो रूल फॉलो कर रही हैं, जो एक स्पीकर का रूल है, उस पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं। आप कह रही हैं कि आखिरी सवाल की मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन हमने देखा प्रेस गैलरी से देखा कि जैसे ही मीनाक्षी लेखी बोफोर्स के मामले पे उन्होंने मुद्दा उठाया, अचानक कांग्रेस सांसद उत्तेजित हो गए और उन्होंने जो वहाँ पे पेपर था उसको फाड़ा। बोफोर्स के मुद्दे को फिर से उठाने की बात बीजेपी कर रही है, इसके मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, फिर कहूंगी कि आपका हेडफोन लगा होगा, हम लोगों ने कुछ नहीं सुना था। जहां तक बोफोर्स की बात है, ये 3 साल से हमारे ही मुद्दों के गड़े मुर्दे उखाड़कर अपनी गलतियों को बार बार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और देश इनसे पूछ रहा है कि भाई अगर कांग्रेस ने गलती की थी तो आज वो विपक्ष में है, आपने 3 साल में क्या किया? काला धन लेकर आए कि नहीं? जीएसटी पे 40% तक टैक्स क्यों लगाया? स्पोर्ट्स पे टैक्स क्यों लगाया? इवन जो ट्रैक्टर वगैरह है जो किसान यूज करते उस पे क्यों टैक्स लगा दिया? तो गोलमोल करती हुई रंजीत रंजन, लगातार उनसे हमारे संवाददाता रमन कुमार जो हरकत की वहां पर पार्लियामेंट में और जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड किया गया, उसी से जुड़े हुए सवाल पूछते रहे, लेकिन वो गोलमोल घुमाते हुए उन्होंने एक बार भी सीधा जवाब नहीं दिया। यानी कहीं पे भी पछतावा इस बात का नहीं था कि जो बर्ताव उन्होंने उस वक्त स्पीकर के वहां रहते हुए उनके सामने किया। ये कहा जा रहा है कि उनकी टेबल पर जो कागज रखे हुए थे वो वहां पर फेंक दिए गए। ये देखिए, आप इस वक्त तस्वीरों में भी देख रहे हैं, इसी तरह से पेपर फेंके गए। हमारे संवाददाता रमन कुमार हमारे साथ अब जुड़ गए। रमन, आपने बहुत कोशिश की सीधा सवाल बार बार घुमाकर भी पूछने की, लेकिन हर बार आपके सवाल का गोलमोल ही जवाब मिला हमें रंजीत रंजन से। कहीं भी दिखाने की पछतावा है एक बार भी कि 5 दिन के लिए सस्पेंड हो गए?
देखिए, एक बात बिल्कुल तय कि जिस वक्त ये घटना हो रही थी उस वक्त मैं खुद प्रेस गैलरी में देख रहा था। जैसे ही मीनाक्षी लेखी ने बोफोर्स के मामले पर सवाल उठाना शुरू किया, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की तरफ से कहीं न कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा गया कि ये उठाया जा रहा है इस मामले को, और अचानक जो विरोध करने की आवाज थी वो काफी तेज हो गई और जो पेपर था उस पेपर को उठाकर फाड़ना शुरू हो गया, फाड़कर फेंकना शुरू हो गया। सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल के ऊपर फेंका गया, लेकिन जब देखा कि लगातार लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई चला रही हैं तो कुछ सांसदों ने वो पेपर को फाड़कर लोकसभा अध्यक्ष के चेयर पर भी फेंका। कहीं न कहीं इस बात को लेकर एक बात बिल्कुल तय थी कि बोफोर्स के सवाल को सरकार सत्ता पक्ष के उठाने के बाद से कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के सदस्य को ऐसा इंस्ट्रक्शन या निर्देश मिला हुआ था कि सदन को बाधित करना था, और इसीलिए जो कार्रवाई हुई है लोकसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि जिस तरीके से अनुशासनहीनता की कार्रवाई आज देखने को मिली और उसी के तहत 5-6 सांसदों को 5 दिन के लिए निष्कासित किया गया।